हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं हर परमेकरण। मैं आज आप लोगों को हर परमेकरण कैसे हम लोग करते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, और साथ में ये भी बताऊंगी कि हर परमेकरण हम लोग क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हर परमेकरण हम लोग क्यों करते हैं। तो हर परमेकरण हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हर में अगर अपरमेय संख्या है तो वो परमेय संख्या में आ जाए, क्योंकि हर में हम लोग अपरमेय संख्या नहीं रखते हैं, रूट में संख्या नहीं रखते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं तो हर परमेयकरण की मदद से परमेय कर देते हैं। तो वही आज हम लोग सीखेंगे, हर को परमेय करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन दिख भी रहा होगा बोर्ड पे, और मैं आप लोगों को आज अलग अलग 5 या 6 टाइप बताऊंगी। उसके बाद आप लोगों को इस टाइप से जितना भी दिखे सबको एक खोज खोज के आप लोग क्या कीजिए, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है 1/रूट रूट 2 है। तो ये आप लोग मत सोचिएगा कि हर जगह एक ऊपर में दिया गया है, यानी अंश के जगह पे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा तभी इसका हर परमेकरण हो सकता है। एक के जगह पे कुछ भी हो सकता है। ये जो प्रश्न रहेगा उसके अनुकूल है, कुछ भी हो सकता है। मैंने एक लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक होगा। मैंने एक इसलिए लिया है क्योंकि आसानी होगा, इसीलिए कुछ भी वहाँ पे हो सकता है। तो बस आप लोगों को समझना है कि हम लोग कैसे करते हैं। उसके बाद कुछ भी हो तो आप लोगों को वो करना है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है 1/√2। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो 1/√2 है, तो इसका हम लोगों को जो हर में है वो रूट में 2 है, यानी ऑपर में संख्या है इसके हर में। √2 एक ऑपर में संख्या है, आप सभी को ये बात पता भी होगा। तो हमें इसको क्या करना है, तो परमेय करना है। तो परमेय हम लोग कैसे करेंगे, आप सभी को पता होगा कि √2 को अगर हम लोग √2 से गुना करते हैं तो वो क्या आता है, तो वो 2 आता है। 2 क्या है, तो एक परमेय संख्या है। तो इसमें अगर हम लोग √2 से गुना कर देते हैं, इसे मान लीजिए √2 से गुना कर देते हैं, तब तो ये नीचे में 2 आ जाएगा। लेकिन ये गणित का जो नियम है उसका उसके विरुद्ध हो जाता है। हम लोग हर में सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं कर सकते हैं, अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। करेंगे तो दोनों में करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे नीचे में नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर में भी करेंगे। तो यहाँ से √2। तो आप लोगों को बस इतना समझ लेना है कि अगर नीचे में √2 है तो ऊपर नीचे दोनों √2 से गुना कर देंगे। और आप लोग इसको अलग अलग तरीके जैसे कि 1/√3, 1/√5, 1/√7 सबसे ट्राई कीजिएगा बनाने का। और अगर नीचे में √3 होगा तो ऊपर नीचे √3 से गुना करना है। अगर 5 होगा तो ऊपर नीचे √5 से गुना करना है। अब एक को जब √2 से गुना कीजिएगा तो ये √2 होगा, और इसको √2 और √2 को गुना कीजिएगा तो ये 2 होगा। इसका आंसर इतना ही निकल के आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इसके जो हर है वो परमेय संख्या आ गया है। इसका हर परमेयकरण इतना ही हो जाएगा, और आशा है आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे 1/2√2 है। तो यहाँ पे 2√2 है, तो 2 जो है वो एक परमेय संख्या है, और √2 जो है वो एक अपरमेय संख्या है। तो सिर्फ और सिर्फ अपरमेय को ही परमेय में करना है, परमेय को कुछ नहीं करना है। तो ये 2 परमेय है तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। ये √2 से ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे। अब इसको जब गुना करेंगे तो ये √2 होगा ऊपर में, नीचे में क्या होगा, तो देखिए 2 गुना √2 को √2 से गुना करेंगे तो ये 2 होगा, और जब दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ये 4 होगा। तो इसका आंसर इतना ही निकल के आ जाएगा। और आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और आप लोग अगर केसी सिन्हा का बुक उल्टा के देखिएगा तो आप लोगों को इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे पहले ही अध्याय के अंदर, तो आप लोग उसे जरूर सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए ये है 1/2 + √2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर देख लीजिए यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो ऊपर नीचे हम माइनस से गुना कर देंगे। माइनस मतलब सिर्फ माइनस नहीं, माइनस मतलब 2 - √2 बट्टे में 2 - √2। आप सभी को मैंने बता दिया है कि कुछ भी करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों करेंगे। तो यहाँ से अगर यहाँ पे देखिए प्लस है, 2 + √2 है, तो हम लोग ऊपर नीचे 2 - √2 से गुना कर देंगे। ठीक है, ऊपर में भी और नीचे में भी। अब ऊपर में 1 है, इसको गुना करेंगे तो ये 2 - √2 होगा, और नीचे में अब क्या करेंगे हम लोग, तो देख लीजिए यहाँ पे एक सूत्र लगाएंगे हम। आशा है आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। a + b इंटू a - b बराबर a² - b²। ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का। तो यहाँ पे a + b, ये a है और ये b है,
ये भी ए है और ये भी बी है। यहाँ पे 2 है, इसको हमने ए माना, यहाँ पे √2 है, इसको बी माना, तो यहाँ भी 2 ए हो जाएगा और √2 बी हो जाएगा। तो ये ए प्लस बी हो गया और ये ए माइनस बी हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मुझे आशा है आप सभी ये फॉर्मूला पढ़े भी होंगे। तो यहाँ पे ए है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस √2 है बी, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 माइनस √2 बट्टे में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। तो यहाँ से इसका निकल के आ जाएगा 2 माइनस √2 बट्टे में 4 में से 2 जाएगा तो 2। इसका आंसर इतना ही निकल के आ जाएगा। और मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 1/2 माइनस √3। तो इसको हम लोगों को कैसे करना है, बस उसी तरह से करना है जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया पीछे वाला क्वेश्चन। यहाँ पे माइनस है बीच में और यहाँ पे प्लस था तो माइनस में उससे ऊपर नीचे गुना किए थे, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से गुना करेंगे। तो यहाँ से 2 प्लस √3 और नीचे में 2 प्लस √3। 2 प्लस √3 को 1 से गुना करेंगे तो ये 2 प्लस √3 हो जाएगा। और नीचे में भी उसी तरह सा कंडीशन बन रहा है। यहाँ पे देखिए a माइनस बी और ये a प्लस बी। उल्टा रहने से सूत्र नहीं बदलेगा, उल्टा है तो कोई बात नहीं, इसको पहले या इसको पहले हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 प्लस √3 बटे 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ से 2 प्लस √3 बटे 1 एक रहता है, अगर 1 से भाग देंगे ऊपर में तो वही आ जाएगा। तो इसका आंसर 2 प्लस √3 निकल के आ जाएगा। इसका आंसर इतना ही होगा और आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे है 1/√3 माइनस 2, √3 माइनस √2। और मुझे आशा है ये क्वेश्चन आप सभी से बन जाएगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे 1/√3 माइनस √2, इसको ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये √3, यहाँ पे माइनस है बीच में तो ये प्लस से गुना हो जाएगा, √3 प्लस √2। देखिए यहाँ पे हम लोग अब बोलेगा यहाँ पे माइनस है तो हम लोग प्लस से क्यों गुना करते हैं, ये तो सवाल आया होगा मन में। तो हम लोग इसलिए गुना करते हैं क्योंकि हमको पर में करना, इसका जो हर है वो अपर में संख्या है, आप सभी को ये बात पता है। तो इसको हमें पर में करना है, तो पर में करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए कुछ ना कुछ के बदले में हम लोग क्या करते हैं, अगर माइनस रहता है तो ऊपर नीचे बीच में प्लस दे के गुना करते हैं, अगर प्लस रहता है तो माइनस दे के करते हैं। तो यहाँ से ऊपर में जब गुना कीजिएगा तो ये √3 प्लस √2 और नीचे में a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए इसको √3 प्लस √2 बट्टे में ये √3 का स्क्वायर 3 और माइनस √2 का स्क्वायर 2। जब इसको घटाइएगा तो 1 आएगा और 1 में जब भाग दीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। यहाँ से देखिए √3 प्लस √2, इसका हर पर में हो गया। बोलिएगा इसका हर नहीं है तो हर पर में कैसे हो गया, हर में क्या है, हर में 1 है और 1 जो है वो एक पर में संख्या है, आप सभी को ये बात पता होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है 2/3 √3 माइनस 2 √2। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो 2/3 माइनस 2 √2 और इसको गुना करेंगे ऊपर नीचे हम लोग 3 √3 प्लस 2 √2 और नीचे में भी 3 √3 प्लस 2 √2। अब इसको जब आप लोग गुना कीजिएगा ऊपर में यहाँ पे 2 है, सबसे गुना कर दीजिएगा, तो गुना कीजिएगा तो क्या होगा 6 √3 प्लस यहाँ से 4 √2। देखिए 3 को हम लोग जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ से क्या होगा 3 दूना 6 और √3 का √3 ही हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस। अब यहाँ से ये 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 और √2 ही हो जाएगा। अब उसके बाद नीचे में भी a प्लस बी और a माइनस बी का कंडीशन बन रहा है, ये a ये b, ये a और ये b, ये प्लस यहाँ पे माइनस है a माइनस बी और a प्लस बी। a स्क्वायर 3 √3 का स्क्वायर माइनस 2 √2 का स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, तो नीचे में तोड़ दीजिए इसे, ये इसको गुना कीजिएगा तो ये क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 होगा और √3 का स्क्वायर √3 होगा। 9 को जब 3 से गुना कीजिएगा तो ये 27 होगा। सबसे पहले ऊपर वाला लिखिए, तो 6 √3 प्लस 4 √2 और नीचे में ये 27
और यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8। 27 में से 8 को घटा लीजिएगा, ऊपर में कॉमन भी आएगा, अगर नीचे में कटने वाला रहेगा तो कॉमन ले लीजिएगा, नहीं तो वैसे ही इसका आंसर हो जाएगा। और मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इससे आगे और बड़ा बड़ा होता है इसका हर प्रमेयकरण, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी और सिखाऊंगी। बोलिएगा तब, अगर नहीं बोलिएगा तो आप लोग क्या कीजिए, तो किसी सीनियर 9th का निकाल के उसमें पहला चैप्टर में ही हर प्रमेयकरण के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, सबको सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।